जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अप्रैल महीने का पहला और चैत्र मास का आखिरी प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत और शिव पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के रोग दोष आदि मिट जाते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 9 अप्रैल को रात 10:55 से और इसका समापन होगा 10 अप्रैल को रात 1 बजे यानी कि 11 अप्रैल 1 AM पर यह तिथि समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 10 अप्रैल को रखा जाएगा। क्योंकि यह व्रत गुरुवार के दिन रखा जाएगा इसीलिए यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत के नाम दिनों के अनुसार होते हैं। क्योंकि यह व्रत गुरुवार के दिन रखा जाएगा इसीलिए यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। 10 अप्रैल को गुरु प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा यानी कि प्रदोष काल का समय रहेगा 10 अप्रैल को शाम 6:44 से रात 8:59 यानी कि 59 मिनट तक आपको पूजा का समय मिलेगा। प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है प्रदोष काल में पूजा करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अपनी कृपा का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से 5:16 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:48 तक। इस बार का प्रदोष व्रत 3 शुभ योग में है। प्रदोष व्रत के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बनेंगे। रवि योग दोपहर 12:24 से बनेगा जो 11 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं वृद्धि योग सुबह से लेकर शाम 6:59 तक रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग बनेगा जो पूरी रात रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। वहीं वृद्धि योग में आप जो भी शुभ कार्य करेंगे उसके फल में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस दिन दोपहर 12:24 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। उसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं उनको गुरु प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके सुख समृद्धि और धन में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होता है। अब सुने इसकी व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए आ गया और उसने अपनी आसुरी माया से विकराल रूप धारण कर लिया। उसे देख सभी देवता भयभीत हो अपने गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। देवताओं को आया देख गुरु बृहस्पति बोले, हे देवताओं, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घनघोर तपस्या कर उमापति महादेव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ उसने भगवान शिव के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख उनका उपहास कर वह बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू मेरे श्राप से इसी क्षण दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ उसी क्षण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति आगे कहते हैं, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही परम शिव भक्त रहा है। अतएव हे देवराज, तुम गुरु प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज इंद्र ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत पूरे श्रद्धा भाव से किया।
गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से देवराज ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और एक बार फिर से देवलोक में शांति छा गई। बोलिए उमा महेश्वर की जय। हर हर महादेव।